प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु के अस्त होने का प्रभाव हम सभी के जीवन पर किस प्रकार का पड़ेगा, इसकी जानकारी देने वाला हूं। कुछ जानकारी आपकी राशि पर भी बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए इसका अस्त होना शुभ है या अशुभ है। और आपको आपकी कुंडली में भी देखना है कि गुरु का अस्त होना शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव देगा। गुरु 9 जून को अस्त होने वाले हैं और ये लगभग 31 दिनों तक अस्त रहेंगे। अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही गुरु ने मिथुन राशि में गोचर किया है। गुरु अतिचारी है तो ज्यादा गति से चल रहे हैं, थोड़ा तेज गति से चल रहे हैं। अब ऐसे गुरु का अस्त हो जाना गुरु के प्रभाव में कमी लेकर के आएगा और ये गुरु 10 जुलाई तक इसी मिथुन राशि में अस्त रहने वाले हैं। आप जानते हैं सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में यह साफ साफ वर्णित है कि जब सूर्य और गुरु के बीच का जो दूरी है, अंश में डिफरेंस है, वो 11 डिग्री से कम का हो जाता है तो गुरु अस्त हो जाते हैं। यह वीडियो आपको जब मिलेंगी तब तक गुरु अस्त हो चुके होंगे। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गोचर में गुरु अस्त हो चुके हैं। अब गुरु जो है आप जानते हैं धार्मिकता के या ऊंचाई के मान सम्मान के लिए भी गुरु को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरु संतान के कारक तो होते ही है, भाग्य के भी कारक होते हैं। गुरु से जो व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति में रहता है उसका विचार भी होता है। व्यक्ति के मतलब किसी को सिखाने का समझाने का जो तरीका है वो गुरु दर्शाता है। गुरु का जो प्रभाव रहता है वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन के बहुत से क्षेत्र को गुरु अपने अंडर में रखते हैं। और ज्योतिष में गुरु को सुरक्षा कवच देने वाला ग्रह कहा गया है, एक सुरक्षा बना मतलब प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है। और ये बात तो आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानते हैं कि जो जुपिटर ग्रह है वो पृथ्वी पर आने वाले बहुत से बड़े बड़े उल्का पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें रोक लेता है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अब जब जीवन देने वाला ग्रह, जीवन दायिनी ग्रह ही अगर अस्त हो जाए तो ऐसे में इसके प्रभाव में कमी आती है और इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर, जनजीवन पर भी अधिक पड़ता है। गुरु का अस्त होना इस बात को भी दर्शाता है कि आप इस समय पर देखेंगे कि जो आम जन जीवन है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित होगा। यानी इस समय पर मतलब किसी भी आम उपयोग में आने वाली वस्तु का भाव अधिक बढ़ जाना या फिर कोई न कोई बीमारी का प्रभाव बढ़ना जिसके चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए, ये भी ऐसे ही समय पर होता है। इस समय पर आप इस बात को भी देख सकते हैं कि गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपसे जो उच्च अधिकारी है या जो आपसे बड़े हैं उनसे आपके विवादों को जन्म दे, आपके बीच कहासुनी को बढ़ावा दे, ये भी देखने को मिलेगा। ये तो सभी के जीवन में जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो गुरु का प्रभाव अस्त होने से, जैसे स्वर्ण आदि जो धातुएं गुरु के प्रभाव में आती है, उनके दाम में कमी आना इस समय पर संभव है। हालांकि आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस समय पर गुरु के प्रभाव से ये स्वर्ण आदि धातुएं इनके दाम में कमी आए और दाम आपको कम होते नजर आए, ये अधिक संभव है इस समय पर। लेकिन इसका जो मुख्य प्रभाव है वो आप ये देखेंगे कि जो जिन लोगों को आप मानते थे कि हाँ ये नैतिक रूप से काम करते हैं, ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ लोगों के नाम सामने आ सकते हैं इस 31 दिनों के बीच में कि आपको लगे कि आपको आश्चर्य हो कि ये व्यक्ति कैसे गलत काम कर सकता है या इसका नाम कैसे गलत कार्यों में आ सकता है। ये स्थिति गुरु बना सकते हैं इस समय पर, क्योंकि इस गुरु का जो प्रभाव है जो मिथुन राशि में है, इस पर कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव आ रहा है और गुरु अस्त हो जाएंगे तो ये ज्यादा निगेटिव प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये तो गुरु की कमजोर स्थिति से एक ओवरऑल प्रभाव हुआ। अब आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा है या गुरु की अंतरदशा है तो इस समय पर आपको गुरु के नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिल सकते हैं। कार्य में रुकावट के रूप में या किसी भी चीज में बाधा के रूप में आपको गुरु का प्रभाव नजर आ सकता है। और इसमें भी अगर गुरु आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं और कुंडली के प्रमुख भावों को दर्शाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको ज्यादा खराबी देखने को मिलेंगी।
तो ये तो आपने कुंडली से देख लेना। इसके अलावा मैं आपकी राशि अनुसार आपको बताता हूं। जैसे मेष राशि के लिए गुरु अच्छा प्रभाव निर्मित कर रहे थे, अब इस गुरु का अस्त होना आपको परेशानी देने का काम कर सकता है। आपको जो भाग्य का साथ मिल रहा था उसमें कमी आ सकती है, आपकी मेहनत बढ़ सकती है। हालांकि इस समय पर नए लोगों से आपका जुड़ना होगा जो अच्छा लाभ देकर के जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अस्त होना फिर भी अच्छा है। हाँ, ये अवश्य है कि नए क्षेत्रों से लाभ के उतने मजबूत योग नहीं बन पाएंगे। आप प्रयास अवश्य करें, लेकिन प्रभाव में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इस समय पर घर परिवार में मांगलिक कार्यों पर खर्च संभव है, लेकिन जो धन आगमन के स्रोत है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है और आपको पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो गुरु का जो प्रभाव शुभ होना चालू हुआ था, जो आपके विवाह के लिए, आपके मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आए थे, अब अस्त हो जाने से आपके शुभ कार्यों में देरी करेंगे या रुकावट उत्पन्न करते हुए नजर आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो सम्मान, ऊंचाई और भाग्य का प्रभाव बनने वाला था उसमें थोड़ी देरी होगी और अब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अगर अपने कार्य में लगे रहेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव फिर भी अधिक मिलता नजर आएगा। कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में गोचर था, लेकिन गुरु आपके भाग्य के स्वामी है। ऐसे में भाग्य में रुकावट, लंबी दूरी की यात्रा में देरी, स्वास्थ्य में कमजोरी और धन का खर्च इस समय पर अधिक हो सकता है, जो थोड़ा आपको चिंतित करेगा। हालांकि कोई लंबे समय से रोग चल रहा था तो उसमें आपकी सुरक्षा जरूर होगी, उसमें कमी आपको अवश्य नजर आएंगी जो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर अब सिंह राशि वालों के लिए देखें तो फिर भी गुरु का अस्त होना उतना खराब नहीं है। ये अवश्य है जो क्रिएटिविटी या फिर जो पद में वृद्धि या मान सम्मान में वृद्धि आपकी हो सकती थी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, उसमें थोड़ी रुकावट का प्रभाव देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि गुरु का लाभ भाव में होना फिर भी अच्छा है। लग्नेश के साथ हो जाने से और अधिक भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। बस यही है कि आपका ध्यान भटक सकता है, जिस कारण से विशेष जो सफलता आपको मिल सकती थी उसमें कमी आ सकती है। कन्या वालों के लिए इस समय पर आपको किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। व्यर्थ का खर्च या बाहरी लोगों का दखल आपके कार्य में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि गुरु का जो प्रभाव है दशम भाव के अंदर, ये उच्च अधिकारियों से आपके तालमेल खराब कर सकता है। हालांकि आपके करियर में कोई समस्या चल रही थी लंबे समय से, तो उसे दूर करने का ये कार्य करेगा और आपको पॉजिटिव प्रभाव देने का ये काम करेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि आप ये देखें कि तुला राशि वालों के लिए जो गुरु का प्रभाव है ये फिर भी अच्छा रहेगा। आपको कम मेहनत में भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का प्रभाव बढ़ता नजर आएगा और आपकी चिंताएं भी कम होती नजर आएंगी, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये अवश्य है कि पिता के स्वास्थ्य में कमी या पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस समय हो सकती है और आपके संबंध उच्च अधिकारी से खराब हो सकते हैं, जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचाने वाला है और व्यर्थ के तनाव से आपकी सुरक्षा करने वाला है। यह अवश्य है कि धन आगमन के स्रोतों में थोड़ी कमी आए या धन प्राप्त करने में आपको थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े, ये संभव है। लेकिन फिर भी आप इस समय पर अपनी चिंताओं से थोड़ा बच पाएंगे या कुछ धार्मिक कार्यों में आपका जुड़ाव होगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको मानसिक अशांति से बचाने का काम करेगा। फिर इसके बाद यदि हम धनु राशि वालों के लिए देखें तो आपके तो राशि के ही स्वामी है। ऐसे में आपकी राशि के स्वामी का अस्त हो जाना बिल्कुल शुभ प्रभाव नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में मेहनत को बढ़ाता नजर आएगा। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी और जो भी कार्य आपके बनने वाले थे उसमें देरी आपको होती नजर आएंगी और उसी के लिए आपको गुरु को बलवान करना चाहिए, गुरु के मंत्र आदि का जाप करना चाहिए, जिससे आपको गुरु का प्रभाव अच्छा प्राप्त हो सके। मकर वालों के लिए इस समय पर व्यर्थ के खर्च और हानि से बचाव होगा, व्यर्थ की चिंता से मुक्ति मिलेगी और ये देखने को मिलेगा कि मकर राशि वालों के लिए जो गुरु का प्रभाव है वो फिर भी रोग से, चिंताओं से, ऋण से आपकी रक्षा करेगा और सकारात्मक प्रभाव बना पाएगा। आपको नए लोगों से जोड़ने का कार्य करेगा जो आपकी उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र पर साथी कर्मचारियों से मिसअंडरस्टैंडिंग बोलिए या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी बोलिए, ये होने की संभावना जरूर है, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा यदि आप कुंभ राशि वालों के लिए देखें
तो गुरु का प्रभाव धन में थोड़ी कमी ला सकता है, या धन कमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े। यदि आपका कोई प्रमोशन होने वाला था या कोई मान सम्मान में वृद्धि होने वाली थी, तो उसमें थोड़ी देरी संभव है, और वो देरी आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत करे या चिंता दे, ये भी संभव है। आपके विरोधी इस समय पर आप पर हावी रहे, आपको प्रॉब्लम देने का काम करे, ये भी संभव है। आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, ये ज़्यादा संभव है आपके लिए। इसीलिए गुरु को थोड़ा बलवान रखे आप, जिससे आपको अच्छा असर मिल सके। और अंत में मीन राशि वालों के लिए गुरु आपकी राशि के स्वामी है, इसीलिए आपको गुरु को बलवान रखना चाहिए, जिससे आपको जो भी मानसिक अशांति या चिंता है, या स्वास्थ्य में कमजोरी है, या कोई भी प्रकार की रुकावटें है, देरी है, वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होंगी। कार्य आसानी से बन जाएंगे और सभी प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी देखा जाए तो ये कुछ स्थिति है। स्वास्थ्य वगैरह पर विशेष ध्यान इस समय पर आपको देना है, जिससे आपको अच्छा प्रभाव मिल सके। ये प्रभाव है गुरु के अस्त होने का सभी राशियों पर, और जो जनरल प्रभाव मैंने आपको बताया वो आप मिला करके अपने जीवन में देख पाएंगे। 31 दिनों का ही समय है। सभी के लिए जरूरी यही है कि गुरु का अच्छा प्रभाव अगर आप लेना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, किसी मंदिर अवश्य जाए, नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले, और गुरु कारक है या प्रमुख ग्रह बनते हैं, लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बनते हैं, तो गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, या कोई वैदिक या तांत्रिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। जितना भी समय रहे उस अनुसार करिए, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, और गुरु की मजबूती से जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएंगी, बल्कि शुभ प्रभाव ही प्राप्त होंगे। तो ये कार्य आपको करना है। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।